इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार एसएससी जीके जीएस का 30 प्रश्न, जिसमें कि आपको सोशल साइंस से अधिक क्वेश्चन है और साइंस से लगभग 2-3 प्रश्न इस वीडियो में हैं। तो दोस्तों, ये आपका बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 86 है। तो दोस्तों, आप लोग जितने भी भाई बंधु हैं सभी को इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल का नाम है एजुकेशन अमरनाथ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं ओनली बिहार एसएससी जीके जीएस का ही प्रैक्टिस सेट अभी रिवीजन करवाता हूं। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अरल सागर जो है यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान आपका ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मजहरुल हक। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, पीर अली। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन देश के बीच में। अगला प्रश्न है, इनमें से अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, अफीम का युद्ध लड़े गए थे आपका ब्रिटेन और चीन देश के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, ईरान। संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश आपका इनमें से ईरान देश है। अगला प्रश्न है, वाही आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक का नाम है शशि थरूर। अगला प्रश्न है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, पेरू की राजधानी है लीमा। अगला प्रश्न है, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, न्यू शेकेल। इजराइल देश की मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। अगला प्रश्न है,
ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है वह आग्नेय चट्टानें होती है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिकों को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(2) में यह बताता है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15(2). अगला प्रश्न है, किन दो देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से आपका भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका आसियान देश का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला प्रश्न है, आंग सान श्री की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी, या म्यांमार देश से संबंध रखती है आंग सान श्री की। अगला प्रश्न है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका नौका दौड़, ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल कप आपका नौका दौड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों सही आंसर है महाराष्ट्र। काली मिट्टी यह महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग यहाँ पर डैश है प्रति किलोमीटर होती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तब वह इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल था। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो दोस्तों
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस के डे। सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं भारत में आपका एस के डे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध इनमें से किससे था? तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँखों में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। दोस्तों कॉर्निया ये प्रकाश को मानव आँखों में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है।